तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूटा को एक पूरे कॉलोनी से फाइट करते हुए। तो जो भी यूटा फैंस हो गाइस रेडी हो जाओ, ये आर्क तुम्हारे लिए है। सो सबका स्वागत है क्विलिंग गेम आर्क के पार्ट 3 में। बट उससे पहले जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है, पिछले सभी पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड इस वीडियो में मैं चैप्टर 174 से 181 तक कवर करूंगा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा, यूटा सेंडाई कॉलोनी के सबसे ज्यादा पॉइंट वाले सॉर्सरर को मार देता है। तो नेक्स्ट चैप्टर 174 स्टार्ट होता है इन दोनों कैरेक्टर से, जिनका नाम रियू एंड उरो होता है, जो कि दूर से यूटा के बैटल को ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड वो देखते हैं कि ध्रुव, जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट था इस कॉलोनी में, वो मर गया। तो रियू कागोने से प्लेयर का नाम पूछता है, तो कागोने उसे यूटा के बारे में बताता है। फिर ये लोग वेट कर रहे थे कि एक और प्लेयर कुरोशी का, जो कि यूटा पे अटैक करने वाला है। तभी हम लोग यूटा को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों को बचाते हुए बैरियर के एज पे ले जा रहा था, ताकि वहाँ से वो सबको बाहर निकाल सके। बट तभी यूटा एक प्रेजेंस फील करता है एंड सबको स्टेडियम के अंदर जाने को कहता है। तभी हम देखते हैं एक लड़के को भागते हुए आ रहा था, उसके पीछे काफी सारे बग वाले कर्स होते हैं। यूटा उसे बचाने का ट्राई करता है, बट तभी वो मर जाता है एंड उसके अंदर से बग निकल के यूटा पे अटैक कर देते हैं। एंड कुछ बग बाकी लोगों पे भी अटैक कर देते हैं। बट यूटा रिका को समन करता है, जो कि रास्ते को ब्लॉक करके सभी को बचा लेती है। एंड बाकी यूटा सभी कर्सेस को खत्म कर देता है। शॉक होते हैं, जो कि सोच रहे होते हैं कि इसका आउटपुट तो उतना नहीं है, बट इसका ओवरऑल कर्स एनर्जी बॉटमलेस है। एंड क्या वो एक शिकिगामी है, इसलिए ध्रुव हारा। तभी यूटा कहता है कागोने, क्या वो एक प्लेयर है? एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक जाइंट कॉकरोच को। एंड कागोने बताता है, यप वो एक प्लेयर है जिसका नाम कुरोशी है। देखो, जब तक ध्रुव था, कुरोशी उससे फाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसके एरिया में नहीं आ रहा था। एंड वो एक डोरमेंट स्टेट में चला गया था। उसका एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा है एंड उठने के बाद उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन यूटा ने उसके मील को बचा लिया, इसलिए वो यूटा को खाने आया है। तब यूटा सोच रहा होता है कि सभी कॉलोनी में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड ह्यूमन को एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में जाने के लिए एक रूल ऐड करना पड़ेगा। एंड ध्रुव और कुरोशी जैसे प्लेयर, जो कि किसी पे भी अटैक करते हैं, वो कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकते हैं। एंड ऐसे और भी प्लेयर होंगे, हमें इन्हें एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए कम्युनिकेशन भी जरूरी है। एंड उसके ऊपर से मेगुमी ने 2 रूल बताए थे जिन्हें ऐड करना है। एंड सुबिया के बाद सब फिजिकली एंड मेंटली अपने लिमिट पे पहुंच चुके हैं। आगे वो सोचता है, सेंसे, मैं आपको आपके बेस्ट फ्रेंड को फिर से नहीं मारने दूंगा। एंड कहता है, आई विल किल केंजाको माई सेल्फ। एंड मैं 400 पॉइंट खुद ही कलेक्ट करूंगा, क्योंकि वो सोचता है कि अभी 4 रूल ऐड करने हैं। वहीं कुरोशी अपना ब्लेड निकालता है, फिस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड। ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जो कि इनहेंस्ड है, जिसमें लाइफ एंड डेथ मिक्स रहता है। चैप्टर 175 स्टार्ट होता है, जहाँ कुरोशी यूटा पे अटैक करता है, बट यूटा उसके हाथ को उसके ब्लेड के साथ काट देता है। फिर उसे एक पंच मारता है एंड वो काफी दूर जाके गिरता है। बट यूटा रुकने वाला कहाँ था। वो कुरोशी जब तक संभालता है, तब तक यूटा उसके पास पहुंच के उसे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे बचने के लिए कुरोशी अपना हाथ सामने ला देता है। तभी यूटा नोटिस करता है कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं एंड वो समझ जाता है कि ये वही प्लेयर होंगे जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा है ध्रुव के बाद। तभी यूटा सोचता है कि कुरोशी एक कर्स स्पिरिट है, मैं इसे रिवर्स कर्स टेक्निक के पॉजिटिव एनर्जी से एक्सरसाइज कर सकता हूँ, जैसा मैंने यूजी के साथ किया था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को पता चले कि मैं रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ कर सकता हूँ। एंड रिका स्टेडियम में सिविलियन को प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे इसे बिना रिवर्स कर्स टेक्निक या फिर रिका के एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तभी कुरोशी पूछता है, तुम क्यों हमें मारना चाहते हो? तो यूटा कहता है, तुम लोगों को क्यों मारते हो? तो कुरोशी कहता है, आई लाइक द टेस्ट ऑफ आयरन। फिर वो एक टेक्निक अर्थेन इंसेक्ट ट्रेंस यूज करता है, जिससे 2 छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप के कर्स आते हैं, जो कि काफी फास्ट होते हैं एंड यूटा पे अटैक कर देते हैं। बट यूटा उन दोनों को खत्म कर देता है, लेकिन इसी चक्कर में वो कुरोशी पे ध्यान नहीं देता एंड वो यूटा पे अटैक कर देता है। बट यूटा अपने स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड से कुछ निकलता है जो कि यूटा को डैमेज कर देता है। तभी यूटा नोटिस करता है कि उसके शोल्डर पे कर्स बाहर आ रहे हैं, जिससे यूटा मारने लगता है। एंड इसका फायदा उठा के कुरोशी यूटा को अपने स्वॉर्ड से बहुत गंदा डैमेज पहुंचाता है। एंड सब सोच रहे होते हैं कि यूटा मर गया, लेकिन तभी यूटा उसके हेड को पकड़ता है एंड उसे किस कर लेता है। हाँ, तुमने सही सुना, किस कर लेता है, लेकिन इतने जोर से करता है कि उसके पूरे मुंह को ब्लास्ट कर देता है, जिसे देख करके सभी शॉक होते हैं। देखो, यूटा ने यहाँ पे रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया। रिवर्स कर्स टेक्निक ब्रेन में बनता है एंड वो माउथ के सबसे क्लोज रहता है, तो उसने उसे अपने हाथों से पकड़ के उसे माउथ टू माउथ ब्लास्ट दिया। मतलब पॉजिटिव एनर्जी यूटा ने अपने माउथ से कुरोशी के मुंह में ट्रांसफर किया, जिससे कि उसका हेड ब्लास्ट हो गया। तभी यूरो उसके बगल में आती है एंड कहती है, लगता है तुम रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकते हो। चैप्टर 176 स्टार्ट होता है, जहां यूरो अटैक करती है यूटा पे, जिसे देख करके यूटा भी शॉक होता है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। फिर यूटा को एक पंच मारती है, बट यूटा उसे डॉज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसके बाद वो जब यूरो पे अटैक करता है, तो उसके हैंड का शेप चेंज हो जाता है, जिसके वजह से वो एक और पंच खा जाता है। फिर यूटा पीछे हट के सोच रहा होता है कि यूरो की कर्स टेक्निक क्या है, बट तभी यूरो अपना कर्स टेक्निक बता देती है। वो अपना कर्स टेक्निक बता देती है, जिसे सुन के यूटा भी शॉक होता है
कि वो अपना कस्ट टेक्निक रिवील कर रही है। उरो की कस्ट टेक्निक में वो स्काई को एक सरफेस की तरह यूज कर सकती है, मतलब कि वो स्काई को चद्दर की तरह खींच के यहाँ से वहाँ कर सकती है एंड खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो यूटा सोचता है इसलिए पहले भी मेरे डिफेंस को आराम से पार करके मुझे पंच कर पाई, इसमें अभी सरफेस इन्वॉल्व है, मतलब इसका कोई तो ट्रिक होगा। देखो ट्रिक कुछ नहीं है, उरो अटैक हमेशा अपोनेंट पे नहीं करती बल्कि सरफेस पे करती है, बट सरफेस अपोनेंट से कनेक्टेड होता है तो अपोनेंट को अटैक लगता है। तो उरो कहती है चलो जल्दी से अटैक करो अब। तो यूटा उससे कहता है एक बात बता, अगर तुम मर गई तो कंप्लेन तो नहीं करोगी। एंड आगे यूटा कहता है जो पावरलेस लोग हैं वो डेस्परेट होंगे पॉइंट गेन करने के लिए, बट तुम्हारे जैसे स्ट्रांग लोग तो कभी भी पॉइंट ले सकते हैं, तो फाइट क्यों करना। तो वो बोलती है कि हम लोग अंडरवर्ल्ड से वापस आए हैं, जो लोग अपनी फर्स्ट लाइफ में बिना किसी रिग्रेट के जिए, क्या वो कभी केंजाकू का प्लान एक्सेप्ट करेंगे। ये कुलीन गेम है, हमारा फर्स्ट स्टेप सेकेंड लाइफ को, एंड इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए जितना ज़्यादा पॉइंट हो उतना बढ़िया। फिर यूटा कहता है क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है जिससे तुम प्यार करती हो। उरो का रिएक्शन देखो जरा। फिर आगे यूटा कहता है तुम खुद के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो। तो यूरो कहती है तुम फुजीवारा हो। तभी रियू अपने हेड से उन पे अटैक करता है एंड कहता है तुम दोनों की फ्लर्टिंग देख के मुझे और भी ज़्यादा भूख लग रही है। यूटा सोचता है कि रिका लोगों को बचा रही है, बट इतने खतरनाक अटैक से वहाँ तक डैमेज पहुँच सकता है, मुझे इसे पहले खत्म करना पड़ेगा। वहीं उरोस भी सोचता है कि मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगी। यूटा सीधा रियू की तरफ चार्ज कर देता है, बट रियू काफ़ी सारे अटैक यूटा पे करता है। यूटा जिसे ड्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी रियू नोटिस करता है कि यूटा वहाँ से गायब हो चुका है एंड वो सीधा रियू के पीछे निकलता है। तो रियू समझ जाता है कि यूटा ने पहले फाइट में जो होल बनाया था उसका यूज़ किया। फिर यूटा उस पर अटैक करता है एंड कहता है क्लोज में फाइट करो। चैप्टर 177 स्टार्ट होता है रियू से, जो कि यूटा को कहता है तुम क्लोज में फाइट करना चाहते हो, ये तो ऐसा होगा कि तुम एक बच्चे के सामने टॉफीज रख के बोलो उसे कि आराम से खाना। यूटा कहता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रियू कहता है नहीं, ये बहुत ही बैड एग्जांपल होगा। फिर वो बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में मैं एक मॉडरेट हीटर था, मैं वर्दी ओपोनेंट से फाइट करता, एक अच्छी लड़की के साथ घर जाता, मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, बट मैं अपने इस थ्रस्ट को शांत नहीं कर पाया यूटा, एंड कोई नहीं समझ पाया कि मैं अनसेटिस्फाइड क्यों हूँ। फिर वो कहता है जैसे कि सिगरेट पीने के बाद मुंह में एक स्वीट सा टेस्ट रह जाता है, वैसे ही मेरे लाइफ में कोई भी डेजर्ट नहीं रहा। एंड यह कहा कि वो यूटा पे अटैक कर देता है, जिससे यूटा ब्लॉक कर रहा होता है एंड सोचता है इसके कर्स एनर्जी का आउटपुट काफ़ी हाई है, वो भी एक्सप्लोजिवनेस के साथ, एंड इसके मूवमेंट फास्ट एंड प्रिसाइज है, सो अगर मैं सही से ब्लॉक नहीं करूँगा तो मुझे काफ़ी गंदा डैमेज होगा। वही रियू सोचता है कि अपने टफनेस को अपने कर्स एनर्जी से रीइंफोर्स कर रहा है, ऐसा लगता है कि मैं एक मैसिव वाटर टैंक को हिट कर रहा हूँ। फिर वो कहता है तुम जानते हो मैं अनसेटिस्फाइड क्यों हूँ, आई थिंक तुम जानते हो। ये कह के यूटा पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट करके उसे दूर फेंक देता है एंड कहता है क्योंकि मैं अभी फूल नहीं हूँ। फिर उस पर ग्रेनाइट ब्लास्ट से अटैक करता है, बट यूटा उसे अपने हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर यूटा रियू के क्लोज जाके उसके मुंह पे पंच करने ही वाला होता है कि रियू कहता है तुम मेरा डेजर्ट हो यूटा, एंड उसे अपने अटैक से दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पीछे उरो भी आ जाती है, जो कि उस पर थिन आइस ब्रेकर से अटैक करता है। तभी रियू उस पर अटैक करता है, बट वो सरफेस को मूव करके रियू के अटैक को रियू पे ही छोड़ देती है, जिससे रियू ब्लास्ट हो जाता है एंड कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही अटैक से हिट होऊंगा। तभी हम यूटा को देखते हैं जो कि वापस आ चुका है, जिसे देख करके उरो कहती है तुम काफ़ी टफ हो, बट रियू सोचता है कि इसका रिवर्स कर्स टेक्निक एक प्रॉब्लम है, बट वो काफ़ी कर्स एनर्जी लेता है, एंड जब भी मैं उरो इस पर कोई भी बड़े मूव वाले अटैक करता हूँ इसे रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। वहीं यूटा सोचता है रियू नॉर्मल पीपल को टारगेट नहीं करता है, बट इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इसके अटैक में वो भी मारे जाए। उरो सॉर्सर से फाइट करती है आउट ऑफ सेंस और प्राइड, मैं इनके और स्टेडियम के बीच में डिस्टेंस लाना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं होने ही नहीं वाला है। वो कहता है गिव मी एवरीथिंग एंड कम रिका। 178 स्टार्ट होता है रिका की एंट्री के साथ, जिसे देख करके दोनों शॉक होते हैं कि इतना सब कुछ कर लिया बट अभी तक ये अपने फुल पावर का यूज नहीं कर रहा था। रिका यूटा को कस्ट टूल दिखाते हुए कहती है तुम्हें कौन सा यूज करना है। रिका और यूमेटो के जाने के बाद भी रिका यूटा के साथ रही, क्योंकि रिका यूटा की एक्सटर्नल कस्ट टेक्निक है जो कि उसके कस्ट टेक्निक को स्टोर कर सकती है एंड उसके रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। यूटा इसके कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है, रिका को कंप्लीट मैनिफेस्ट कर सकता है, रिका इसे कर्स एनर्जी भी सप्लाई कर सकती है, बट वो सस्टेन कनेक्शन सिर्फ 5 मिनट के लिए कर सकता है। रिका अटैक करने जा ही रही होती, गुरु कहती है मैं फर्स्ट। तभी यूटा इनुमा की कस्ट टेक्निक कस्ट स्पीच का यूज करके कहता है डोंट मूव, मिल के काफी गंदे तरीके से पेलते हैं उरो को। तभी रियू भी अटैक करता है, बट रिका उसके अटैक को ब्लॉक करती है एंड यूटा उरो से फाइट करता है। रिका रियू को पहले तो पेलती है, बट तभी रियू एक अटैक करता है एंड रिका दूर जाके गिरती है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी ओर यूटा कुछ कर्सेस को यूज कर रहा था कस्टूल के हेल्प से एंड उरो से फाइट कर रहा होता है, बट वो कहती है तुम फुजीवारा हमेशा मेरे रास्ते में आते हो, क्या तुम लोग इतने डरते हो कि मैं कुछ और बन जाऊंगी। ये जो बार बार फुजीवारा बोल रही है वो यूटा का एंसेस्टर की बात कर रही है।
यूटा भी एक पावरफुल क्लैन से बिलोंग करता है, बट वो अब नहीं रहे। फुजीवारा या यूटा गोजो क्लैन से ही कनेक्टेड है, वो उनके दूर के रिश्तेदार हैं। इसका मतलब ये है कि यूटा एंड गोजो रिलेटेड भी है। वो बताती है कि सन, मून एंड स्टार स्पॉट जो कि असैसिन का ग्रुप था, वो लोग एफिलेटेड थे, तो से वो उन लोगों को मारते थे जो कि सेल्फलेस डिवोशन थे डार्कनेस के साथ। उनका अपना कोई नाम नहीं था, बट उस आदमी ने मुझे एक नाम दिया एंड एग्जीक्यूट कर दिया एक ऐसे पर्सन की जगह पे जिसने खुद के क्लैन के मेंबर को मारा था। इसका सीधा मतलब ये है कि इसे किसी और की जगह पे फंसा के सजा दिया गया। तभी वो देखती है कि यूटा ध्रुव की कस्ट टेक्निक को यूज़ कर रहा है। तब उसे समझ में आता है कि इसका कस्ट टेक्निक है कॉपी। यूटा उरो को कहता है, मुझे नहीं पता मेरे एंसेस्टर ने क्या किया है, बट सिर्फ अपने लिए जीना तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं ले जाएगा। तो उरो पूरे गुस्से से कहती है, साइलेंस। तभी रियो यूटा के पीछे आ जाता है एंड ये तीनों यूज़ करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। चैप्टर 179 स्टार्ट होता है, जहाँ रियो एंड यूरो सोच रहे होते हैं कि हमें बैरियर को इतना छोटा करना पड़ेगा ताकि रिका एंटर ना कर सके। एंड ऐसा ही होता है, जिसे देख करके रिका गुस्से में आ जाती है एंड कहती है, गिव मी बैक यूटा। एंड रिका ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि जो ओरिजिनल रिका थी उसकी फीलिंग अभी भी इस रिका के अंदर है। तभी वहाँ पे कुरोशी आता है जो कि रिका पे अटैक करता है, बट रिका उसे एक पंच मारती है एंड वो जमीन पे गिरता है। एंड नरेटर बताता है कि कुरोशी द प्लेयर मर गया है, बट कुरोशी द कर्स स्पिरिट अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी ओर 3 डोमेन का क्लैश काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है 2 के मुकाबले। तभी डोमेन टूट जाता है एंड कुरोशी भी बैटल ज्वाइन करता है। उरो का ध्यान कुरोशी पे जाता है क्योंकि वो उसे नास्टी मानती थी। इसका फ़ायदा उठा के यूटा उसे किक करता है एंड उरो कुरोशी के सामने जाके गिरती है। कुरोशी अटैक करने ही वाला होता है उरो पे। उसी टाइम पे रिका उरो के हाथ को उखाड़ देती है अपने मुंह से, बट तभी रियू कहता है दैट्स इनफ एंड उरो पे अटैक करता है, जिससे वो खत्म हो जाता है ये। वही दूसरी ओर यूटा कुरोशी को खत्म कर देता है, तो रियू कहता है वेलकम टू माई टेबल यूटा। चैप्टर 180। बट उससे पहले अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो यार, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो ये स्टार्ट होता है जहाँ यूटा सोचता है मैं ब्लास्ट तो कर सकता हूँ, बट रियू के जितना हाई आउटपुट का नहीं। मुझे रियू को हराना होगा इससे पहले कि वो अपने मैक्सिमम आउटपुट पे पहुँचे। बट तभी वो रियू को देखता है एंड समझ जाता है कि वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका है। एंड तब दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसे देख करके रियू कहता है ये काफ़ी स्वीट है, एक और बार हो जाए। तब तक यूटा आगे जंप कर चुका होता है। रियू समझ जाता है कि रिका खुद फायर कर सकती है एंड वो कहता है कि मैं वो कर सकता हूँ जो तुम कर सकते हो एंड मैं इसे अब ख़त्म करने वाला हूँ। एंड उस पर ग्रेनाइट ब्लास्ट से अटैक करता है, बट यूटा उरो की टेक्निक को यूज़ करके वो अटैक को डॉज करता है। तब रियू को समझ में आता है कि यूटा का टेक्निक है कॉपी, बट वो सोचता है इसके लिए कोई तो कंडीशन होगा, उसने इसे कब पूरा किया। फिर उसे याद आता है कि जब रिका ने उरो के हाथ को अपने मुँह से काटा था। फिर यूटा उस पर थिन आइस ब्रेकर का यूज़ करके अटैक करता है एंड 1 मिनट बचे हैं अभी रिका एंड यूटा के कनेक्शन को ख़त्म होने में। बट रियू यूटा को छोड़ के रिका पे अटैक करता है, जिससे रिका एंड हो जाती है। बट यूटा उस पर कंटिन्यूस अटैक करता है, जिससे रियू कहता है दिस इज माई डेजर्ट यूटा। बट यूटा नीचे बैठता है एंड एक जोर का अटैक उसके चिन पे करता है, जिससे रियू नीचे गिर जाता है एंड कहता है थैंक यू, माई स्टोमक इज फुल नाउ। एंड नेक्स्ट चैप्टर 181, जिसे मैं हाफ कवर करने वाला हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, जिससे वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो यूटा सोच रहा होता है कि तुम अपनी लिमिट पे पहुंच चुके हो। मैंने काफ़ी सारे सोर्सर को देखा है अपनी लिमिट पे पहुंचते हुए, जिस पे रियू कहता है तुम काफ़ी सॉफ्ट हो यूटा। एंड कहता है उन्होंने कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है अपोनेंट से फाइट करने का, वो भी अपने लाइफ को दाव पे रख के। वो अभी भी जिंदा होनी चाहिए क्योंकि मेरा ब्लास्ट वीक हो गया था डोमेन के बाद। फिर वो कहता है कि वो कुछ ना कुछ कह के तुमसे लड़ रही थी, तो क्या ये लड़ाई लवर के बीच का लड़ाई था? तो यूटा कहता है कुछ वैसा ही। एंड कहता है मैं उसे कुछ भी कहता उसे बचा नहीं सकता था, मैं तो चाह रहा था कि उसे एक जोर का थप्पड़ मारूं। भाई यूटा किंकी हो रहा है। फिर वो रियू को कहता है कि चलो अपना पॉइंट मुझे दो। रियू को समझ में नहीं आता है। फिर कागुने बताता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है। तो रियू कहता है तो बिना इस रूल के तुम हम सबको मारने वाले थे। यूटा कहता है हाँ, इसके लिए थैंक्स करो मेरे फ्रेंड्स को। एंड इसी के साथ यूटा के पास अब टोटल 190 पॉइंट हो जाता है। अब बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जहां हमें वन ऑफ द बेस्ट फाइट एंड डांस दिखेगा इस आर्क का। सो बी रेडी। एंड तुम में से कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है तो पहले वो करो। चलो बाय।